हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक आदमी जंगल में जा रहा था और फिर अचानक उस पर कोई पीछे से हमला कर देता है और उसे पूरी तरह मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक फैमिली जंगल में कैंपिंग के लिए आई थी। केत अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा था। एमी जो उसकी बेटी होती है वो खाने से मना करके जंगल की तरफ जाने लगती है। फिर वहाँ दो आदमी आते हैं जो उनसे अपने एक साथी का पूछते हैं। ये लोग उसी आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका मर्डर मूवी के स्टार्ट में दिखाया था। केत उन्हें बोलता है कि वो अभी यहाँ आए हैं और उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। केत का बेटा उन्हें चॉकलेट देता है और एमी भी वहाँ आ जाती है। केत उसे वैन में जाने का कहता है। वो दोनों एमी को देखकर बोलते हैं कि वो वैन में एक दफ़ा चेक कर लें, क्या पता उनका साथी वहाँ हो। केत स्मार्टली सिचुएशन हैंडल करते हुए बोलता है कि सॉरी, अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमें यहाँ से जाना है, जिस पर वो दोनों भी अपनी कार में बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग भी फिर अपना सामान इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ा आगे ही गए थे कि उन्हें वो दोनों आदमी दोबारा मिलते हैं। उनकी कार खराब हो गई थी। उनमें से एक आदमी के पास गन भी थी, जिसे देख के केत की बीवी घबरा कर कहती है कि वो अपनी वैन पीछे ले ले, लेकिन केत फिर भी आगे बढ़ता है। वो आदमी केत से लिफ्ट मांगता है, लेकिन केत का डरा हुआ चेहरा देख के उसे कहने लगता है कि वो उन दोनों की जगह सिर्फ एक को ही लिफ्ट दे दे, क्योंकि केत भी उनके टाउन से ही गुजरते हुए जाएगा और मेरा साथी फिर बाद में मुझे लेने आ जाएगा। और गन की फिक्र वो मत करे, क्योंकि वो मैं अपने पास ही रखूंगा। केत की बीवी अभी भी इनकार ही करती है, लेकिन केत बिली को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। बिली केत के बेटे से बातें करने लगता है। वो बोलता है कि वो अपने अंकल और उनकी दो बेटियों साथ रहता है। उनको गेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए वो तुम सबका अच्छा वेलकम करेंगे। बिली का बेटा नोटपैड पर कुछ लिख रहा था, जिसे बिली खींच कर देखता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये उसकी ही साथी जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, उसी का नोटपैड है। फिर तभी केत का बेटा पीछे से बिल्ली को स्टैप करके मार देता है और तभी प्लॉट रिवील होता है, जहां हमें पता चलता है कि बिल्ली के साथी को भी उन्होंने ही मारा था। ये सभी खतरनाक सीरियल किलर थे और सीरियल किलर के साथ ही कैनिबल्स भी हैं, जो इंसानों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं। वो बिल्ली की बॉडी के टुकड़े करके उसे फ्रीजर में रख देते हैं। केत की बीवी एमी को बिल्ली की आंख देती है, जिस पर उसका बेटा कहता है कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने उसे मारा है। केत की वाइफ उसे बोलती है कि वो एमी को ये इसलिए दे रही है क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल रखती है, हर किसी पर नहीं टूट पड़ती। बिल्ली का खून बचने लगता है, जिसे केत तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बिल्ली की फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहाँ केत अपनी फैमिली के साथ आ जाता है, क्योंकि उन लोगों को बिल्ली ने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। केत उन्हें बोलता है कि उनकी वैन खराब हो गई है, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या हम आपके घर रुक सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ कहती, स्वैना उन्हें कहती है कि अगर आप लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो टाउन आ जाएगा, आप लोग वहाँ स्टे कर सकते हैं। तब केत की बीवी मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें बिल्ली रास्ते में मिला था और उसने ही यहाँ आने का बोला था। उसकी बात सुनते ही वो उन्हें घर में आने देते हैं, उन्हें खाने पर भी इनवाइट करते हैं, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आता क्योंकि वो कैनिबल थे। फिर केत उन्हें बोलता है कि अगर वो बुरा ना माने तो क्या वो आपका फ़ोन यूज़ कर सकता है, जिस पर अंकल उन्हें कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जो बिल्ली के पास ही होता है। वो जब घर आ जाएगा तो आपकी बात भी करवा देगा और आपकी वैन भी ठीक करने में मदद कर देगा। खाना खाते हुए स्वैना उनसे पूछती है कि अगर बिल्ली आपको मिला था तो वो खुद आपको घर तक क्यों नहीं लाया, जिस पर केत की वाइफ जवाब देती है कि वो अपने दोस्त की हेल्प के लिए रोड पर जा रहा था क्योंकि उसके भी दोस्त की कार खराब हो गई थी। स्वैना उससे सवाल पर सवाल पूछती जा रही थी। सब लोग उससे इरिटेट होकर अपने अपने वेपन्स निकालने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और हम देखते हैं एक आदमी जो अच्छा खासा ताकतवर लग रहा था, वो उनके घर आता है, जिसे देखकर वो लोग घबरा कर रुक जाते हैं। वो आदमी जूलियन का फियांसे था। दूसरी तरफ बिल्ली का दोस्त वहीं रोड पर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कॉल करता है, लेकिन बिल्ली का फ़ोन ऑफ था। वहाँ एक पुलिसमैन आता है जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उसे पुलिस पसंद नहीं थी। हम देखते हैं बिल्ली के दोस्त को बहुत उल्टियाँ आती हैं क्योंकि उसने केत के बेटे की दी हुई चॉकलेट खाई थी। सीन दोबारा से केत की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमी से बिल्ली की आंख वॉशरूम में ही गिर जाती है और वो बिना नोटिस किए ही वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे स्वैना मिलती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जूलियन उन्हें बताती है कि सबके सोने का इंतजाम हो गया है। हमें दिखाते हैं कि स्वैना पियानो प्ले करती है, जिसे एना बहुत गौर से सुनती है। फिर सब सोने के लिए जाते हैं। केत की वाइफ थोड़ी सैड थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहते थे। उन लोगों के भी कुछ रूल्स थे कि वो सिर्फ उन्हें ही मारेंगे जो बुरे हों या इस दुनिया पर बोझ हों। फिर केत अपनी वाइफ को बोलता है कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये लोग भी बोझ ही हैं, इनकी लाइफ में क्या है, ना कोई मकसद है ना कोई गोल है, इसलिए तुम परेशान मत हो। फिर हम देखते हैं केत अपने जज्बाती बेटे के पास जाता है। वो उसे कहता है कि जूलियन को तुम मारोगे, लेकिन उसके फियांसे को मैं मारूंगा क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है।
और मेरे सिग्नल दिए बगैर तुम कुछ भी मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ एमा सवैना के रूम में उसके अवार्ड देख रही थी जो कि उसने तीरंदाजी में जीते हुए थे क्योंकि उसका निशाना काफ़ी अच्छा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केत अंकल के रूम में जाता है। उस अंकल को जैसे ही लगता है कि उसके रूम में कोई है वो चीख मारने लगता है, लेकिन तभी केत कुल्हाड़ी से उनका भी मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ केत का बेटा जूलियन के फियांसे के पीछे घर से बाहर आता है और उस पर भी पीछे से हमला कर देता है। वो उसके फियांसे को चाकू से बहुत बुरी तरह मार देता है। केत उसे बोलता है कि उसने मना भी किया था, लेकिन इतने ताकतवर इंसान को आसानी से कत्ल करने पर केत उसे जुबान अवार्ड के तौर पर देता है। दूसरी तरफ एमी अपना चाकू निकालकर सवैना के पास जाती है। सवैना गलती से एमी को धक्का दे देती है जिस पर वो चाकू एमी को ही लग जाता है। सवैना उससे पूछती है कि ये चाकू उसके पास कहाँ से आया, जिस पर एमी कहती है कि ये प्रोटेक्शन के लिए था। फिर सवैना उसको एक पट्टी बांधती है और प्रॉपर बैंडेज के लिए फर्स्ट एड लेने बाहर जाती है। सवैना जब फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही थी उसे वहाँ केत की वैन नज़र आती है, जिसे देखने के लिए वो अंदर जाती है, जहाँ उसकी नज़र जूलियन के फियांसे की बॉडी पर पड़ती है। वो बिल्कुल शॉक थी। वो समझ आती है कि ये पूरी फैमिली ही सीरियल किलर है। दूसरी तरफ जूलियन उल्टी करने वॉशरूम में जाती है। उसे वहाँ बिल्ली की आँख मिलती है जो एमी से वहाँ गिरी थी। वो देखकर समझ आती है कि वो लोग ठीक नहीं हैं, उनकी जान भी खतरे में है। वो ये सब बताने अपने डैड के पास जाती है, जहाँ देखती है हर तरफ खून था। उसके डैड को भी इन लोगों ने मार दिया था। वो ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी केत वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी वाइफ से जूलियन को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ जूलियन को मारना नहीं चाहती थी। अभी वो बात ही कर रही होती है, तभी एक तीर उसके गले पर लगता है। हम देखते हैं सवैना अपने तीर से केत की वाइफ को मार देती है और शोर सुनकर एमी भी बाहर आती है। वो वहाँ अपनी मॉम की लाश देखकर पागल हो जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने सवैना को अगर मार दिया होता तो उसकी मॉम अभी जिंदा होती। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि इन दोनों को मारकर अब वो यहाँ से निकल जाएंगे। वो जूलियन को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि सवैना अपनी बहन को बचाने आए। सवैना अपने दिमाग यूज़ करते हुए पुलिस को फ़ोन कर देती है और वो केत के पास उसके बेटे के साथ आती है जिसके गले पर उसने चाकू रखा था। ये देखकर केत भी जूलियन के गले पर चाकू रख देता है। सवैना को अच्छे से पता था कि वो किसी को इस तरह नहीं मार सकती, लेकिन केत आसानी से मार सकता है, इसलिए वो उसके बेटे को छोड़ देती है। ये लोग सवैना को भी बांध देते हैं। वो लोग बिल्कुल साइको हो चुके थे। वो लोग उन दोनों बहनों को टॉर्चर करने लगते हैं। केत जूलियन के फियांसे की जुबान फ्राई करके लाता है और उसे खाने को कहता है। जूलियन वैसा नहीं करती, जिस पर वो उसका अंगूठा काट देता है। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन इन लोगों को तो जैसे मज़ा आ रहा था। फिर वो सवैना को जुबान खाने का कहता है, जिस पर वो केत को कहती है कि तुम्हारी बेटी लड़कियों में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर केत एमी पर गुस्सा करने लगता है। इसी दौरान सवैना अपनी हाथों पर बंधी रस्सी खोल लेती है और हाथ खोलते ही वो फोक से केत की आंख जख्मी कर देती है। केत जो कि एक साइकोपैथ था, वो उसी फोक से अपनी आंख निकालकर खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर पर बिल्ली का वही दोस्त आ जाता है जिसे वो रोड पर छोड़ कर आया थे। वो केत से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ केत का बेटा जो कि पूरे घर पर मिट्टी का तेल फेंक रहा था, शोर सुनकर अंदर आ जाता है, जिसे सवैना मारने लगती है। वो उसे किचन में ले जाती है, उसका हाथ जलाकर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंकती है और फिर वो उसका गला दबाकर मार देती है। दूसरी तरफ केत बिल्ली के दोस्त पर हावी हो रहा था। वो बिल्ली के दोस्त के सर पर चाकू मारकर उसे भी मार देता है। तभी जूलियन केत के सर पे हैमर से हमला करती है और केत भी मर जाता है। अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए ही थे कि वहाँ एमी पीछे से जूलियन को स्टैब कर देती है। सवैना अपनी जान बचाने के लिए एमी पर हमला कर देती है। एमी बाहर की तरफ भागती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो देखता है कि एमी जख्मी है, जिसके पीछे सवैना तीर लेकर मारने आ रही है। सवैना को गोली मार देता है और एमी को बचा लेता है। वो ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर में भी यही बता रहा था कि सवैना की फैमिली ने इनोसेंट टूरिस्ट को कत्ल किया। तभी एमी उस ऑफिसर को भी मार देती है। अब वो बिल्कुल फ्री और अकेली थी। फिर वो उस घर को आग लगा देती है और अपनी वैन में वहाँ से चली जाती है और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।